अच्छे दिन में परमेश्वर ने एक बार फिर से हमको जोड़ा है और आज का जो विषय है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वह है संतुष्ट रहने के ऊपर। और इस मैसेज को जब मैं आपको बता रहा हूँ तो मैंने इसको कहीं से सीखा है, तो उस बात को जो मुझे अच्छी लगी मैं आपके साथ आज बांटना चाहता हूँ। मैं इसके पहले कि अपना विषय जो चालू करूँ, एक बहुत बड़े इतिहासकार हैं जिनका नाम ऑर्थर है। वो ये कहते हैं कि ये जो हमारा समाज है इसमें असंतुष्टि का एक बहुत बड़ा घाव लगा हुआ है। और वास्तव में यदि इंसान को आप देखें तो वो कहीं ना कहीं असंतोष से भरा हुआ है। इंसान की जो दौड़ है, उसकी जो तलाश है वो अच्छी और बेहतर के लिए है। हर समय वो अच्छा और बड़ा चाहता है और उसके बाद वो जब उसको मिल जाता है तो उसके बाद और उसको बड़ा चला चाहिए रहता है। इस तरीके से उसका जीवन चलता चले जाता है और इंसान अपने जीवन में कभी भी संतोष नहीं पा पाता। वो हमेशा क्या देखता है कि उसको जो चाहिए था यदि किसी और के पास आ जाता है तो उसके पास क्या आ जाती है, जलन और ईर्ष्या आ जाती है। पौलुस इसके विषय में क्या बोलता है, पौलुस जो बोलता है उसको हम पढ़ेंगे। फिलिपियो 4:11 यहाँ पे लिखा है, खास करके उसका दूसरा भाग मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूँ, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करूँ। उसका दूसरा भाग फिर से मैं पढ़ूँगा, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करूँ। पौलुस बोलता है कि मैंने सीखा है कि जिस दशा में हूँ उस दशा में मैं संतोष करूँ, ऐसा वो सीखा था। ये ऐसा दृढ़ वाक्य कैसे बोल सकता था? क्योंकि उसको पता था कि उसकी जो संतुष्टि है इस पर नहीं निर्भर करती कि उसके पास क्या नहीं है, लेकिन इस पर निर्भर करती है कि वो किसका है। आज मैं भी और आप भी, हमको ये जानना है कि हम किसके हैं। जब हम परमेश्वर के साथ एक संबंध में आ जाते हैं यीशु मसीह के द्वारा, तो हमको ये समझना है, ये जानना है कि हम किसके हैं और हम क्या हैं। हम तो यीशु मसीह के हैं और क्या हैं, हम परमेश्वर की एक संतान हैं। उस यीशु के द्वारा जिसने अपने जान को, अपने लहू को क्रूस पे बहाया, उसके कारण हम उसके हो गए और उसकी संतान बन गए पिता परमेश्वर के। हमको ये जानना है, इस बात को आप अपने दिल से हमेशा लगा के रखें, दिल में बसा के रखें कि आप परमेश्वर के हैं। और ये जो संतुष्टि है और ये असंतुष्टि है, ये हमेशा आपसे युद्ध करते रहेंगे। आपके जीवन में आते रहेगा, कभी इस तरफ खींचेगा, कभी उस तरफ खींचेगा। लेकिन ये जो असंतुष्टि है, जब आप इस भावना से भरे रहते हैं तब आप सीधा देखते हैं। आप उन्हीं बातों को देखते हैं जो आपके साथ गुजर रही है या आपके आसपास हो रही है, और आप उन लोगों को देखते हैं जिनके पास वो सब कुछ होता है जो आपके पास नहीं है। शायद उसकी चाह रही होगी आपको, शायद उसका एक ख्याल रहा होगा आपको, लेकिन आपके पास जब नहीं रहता, जब आप दूसरों को देखते हैं कि उनके पास है, तो ये और भी भयानक हो जाता है और ये आपके अंदर ईर्ष्या को पैदा कर देता है। लेकिन जब आप संतोष से भरे होते हैं, जब आपके पास संतोष रहता है, तब आपको ये क्या करता है, ये जो स्वभाव है और ये गुण है जो आपके अंदर रहता है, ये आपको अवसर देता है कि आप परमेश्वर की तरफ देखें ऊपर। जब आप परमेश्वर को देखते हैं तब आपको पता होता है कि आप किसके हैं, उस परमेश्वर ने आपसे क्या चाहा है और वो परमेश्वर आपसे क्या चाहता है। आपकी निगाहें बस वहीं लगी रहेंगी। जब आप परमेश्वर को देखते हैं, परमेश्वर की तरफ देखते हैं, तो आपको ये पता होता है कि जो कुछ हमारा परमेश्वर करेगा वो बेहतर और बहुत अच्छा करेगा, क्योंकि आप उस समय परमेश्वर के प्रेम से भर जाते हैं। क्योंकि जब भी आप उसको देखेंगे तो आप उसकी आंखों में आप अपने लिए क्या पाएंगे, प्रेम को पाएंगे। एक व्यक्ति के बारे में मैं बताऊंगा। वो एक पास्टर के पास आता है, वो बोलता है, पास्टर साहब मैंने अपना सब कुछ खो दिया। शायद उसका नुकसान हो गया रहता है, लेकिन पास्टर साहब उसको बोलते हैं कि क्या आपने अपना विश्वास खोया, क्या आपने अपना चरित्र खोया, क्या आपने अपना उद्धार खोया। ये जो 3 चीज़ है हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा कीमती है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो हमें बहुत मुश्किल से मिल पाता है। इसके लिए हम मेहनत करते हैं।
विश्वास जो है आसानी से नहीं आ पाता। हम सीखते हैं सीखते हैं सीखते हैं, सीखते जाते हैं, तब हमको विश्वास आता है। हम हर परिस्थिति में कई बार डर जाते हैं, लेकिन परमेश्वर कितनी बार बोलता है, मत डर, मैं तेरे संग हूँ। ऐसे करते 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 कई बार परमेश्वर बोला, और उसके बाद हमारे अंदर ये गुण आता है कि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। हम अपने चरित्र को बहुत मुश्किल से बना पाते हैं, और जो उद्धार वो तो सबसे कीमती है, उसको यीशु मसीह ने दाम देकर लिया है हमारे लिए। उसके बाद ही, उसके मरने के बाद ही हमको ये प्राप्त हुआ है। सो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो बातें हैं जो परमेश्वर ने हमें दिया है, ये हमें अवसर देती है कि हम संतुष्ट हो जाएं। और मैं एक व्यक्ति के बारे में आपको बताना चाहूँगा। एक व्यक्ति था, वो किस तरीके से प्रार्थना करता है। कब वो प्रार्थना करता है? शायद उसके पास पानी और रोटी था खाने के लिए। वो रोटी का निवाला खाता पानी में डुबा के, इसके पहले वो प्रार्थना करता है कि हे पिता परमेश्वर, इस भोजन के लिए धन्यवाद और यीशु के लिए धन्यवाद। सोचिए, इतना बोल के वो आमीन बोलता है। सोचिए कितनी सुंदर प्रार्थना थी। आज कई बार आपके पास वो सब चीज़ें हो जाती है, रहती हैं, जो बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। क्या आप संतोष की दशा में हैं? क्या आपके अंदर संतुष्टि है कि उस समय भी आपके अंदर से, आपके हृदय की गहराई से परमेश्वर के लिए धन्यवाद निकलता है? उस संतोष भरे हृदय के साथ जब आप परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, तो निश्चय जानिए कि आपकी प्रार्थना और आपकी आराधना ग्रहण योग्य हो जाएगी। और जॉन स्कॉट एक व्यक्ति, वो ये ऐसा कहते हैं कि ये जो संतुष्टि है वो एक भीतरी शांति है, एक अंदर की शांति है, और ये हमें याद दिलाती है कि हम इस संसार में कुछ भी नहीं लाए और कुछ भी लेकर नहीं जाएंगे। और ये संसार में जब हम रहते हैं तो हमारी जो यात्रा है, जब हम संसार में आए तो एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा है। जब भी आप यात्रा करते हैं तो आप पूरा घर लेके नहीं जाते हैं, आप उन हल्के सामानों के साथ और एक साधारण यात्रा करते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि हम एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे। वैसे ही हमारी जो यात्रा है, हमारी यात्रा स्वर्ग के लिए है। एक दिन हम स्वर्ग जाएंगे। तो ये संसार की चीज़ें क्या है कि हमको संतोष से दूर रखे। और ये संतुष्टि जो है वो कैसे आपके अंदर आ सकती है, कैसे होता है ये? पौलुस ईमानदारी से इस बात को बताता है कि वो इस बात को कैसे पा पाया। उसको मेरे लिए मैं आपके सामने पढ़ूंगा। फिलिपियो 4:12 और 13 इसमें लिखा है, मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। जो मुझे सामर्थ्य देता है, मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। मैं यहाँ बताना चाहूँगा आपको कि पौलुस बोलता है यहाँ, मैं सब दशाओं में तृप्त होना जानता हूँ और सीखा है। जब वो सीखा और ये जानता है, तो इस बात को मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसी तरीके से हमको भी ये जानना है कि हम इसको सीख सकते हैं। ये संतोष कैसे आता है, संतुष्टि कैसे हमारे अंदर आ सकती है, मैं कैसे तृप्त रह सकता हूँ। और ये तभी हो सकता है जब हम पौलुस की तरह ईमानदारी के साथ कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? उसका फिलिपियो 4:12 और 13 वहाँ लिखा है, मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और घटना बढ़ना सीखा है। जो मुझे सामर्थ्य देता है, मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। देखिए, उसके पास बहुत सारी दशाएं थी, लेकिन उन सब दशाओं में वो क्या किया? ये सीखा कि वो तृप्त रहेगा। वो कुड़कुड़ाया नहीं, लेकिन वो शांत अपने आप को कंट्रोल करके रखा, नियंत्रित करके रखा, और उसके अंदर एक संतुष्टि थी। और यही संतुष्टि शायद उसके जीवन को एक बड़े पायदान पे खड़ा कर देती है। एक व्यक्ति हैं डॉग मैकनाइट। वो बहुत ही सफल व्यक्ति थे, लेकिन बहुत ही कम उम्र में उनको एक ऐसी बीमारी हो जाती जहाँ पे उनको बिस्तर में हमेशा लेटे रहना पड़ता था। बहुत अच्छी जगह काम करते थे, सब काम छूट जाता है उनका।
और उनकी सेवा करने के लिए बहुत सारे लोगों को रहना पड़ता था अटेंडर के रूप में। और वो एक विश्वासी व्यक्ति थे, परमेश्वर के पीछे चलते थे। लेकिन जब उनको ये बीमारी हुई तो वो उस समय भी अपने जीवन में कभी भी असंतुष्टि या क्रोध या कोई भी कंप्लेन के साथ उन्होंने अपना जीवन को नहीं भरा, लेकिन अपने जीवन को उन बातों से भरा उन्होंने कि वो संतुष्ट रहेंगे, तृप्त किया उन्होंने अपने आप को कि वो धन्यवाद हर परिस्थिति में परमेश्वर का देंगे। तो होता ये है कि इसके पहले कि उनकी मृत्यु होती, उनके जीवन में जो उनकी सेवा कर रहे थे 5 लोगों का जीवन बदल जाता है और वो 5 लोग परमेश्वर के पास, परमेश्वर के चरणों में आते हैं और अपना जीवन परमेश्वर को दे देते हैं इसी व्यक्ति के कारण, क्योंकि उनका जीवन क्या था, संतोष से भरा हुआ था। कभी भी वो किसी भी प्रकार का कंप्लेन अपने जीवन में परमेश्वर के सामने लेकर नहीं गए कि प्रभु आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, किस लिए किया आपने मेरे साथ ऐसा, कभी नहीं किया। लेकिन वो हर समय धन्यवाद देते थे, संतोष से भरे रहते थे और उसी के कारण उनके जीवन के द्वारा दूसरों का जीवन बदल गया। एक घटना और मैं आपको बताना चाहूँगा, इसी तरीके की एक घटना मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक व्यक्ति थे जो प्रचार करने के लिए जाते हैं और उस लोगों की भीड़ में वो पूछते हैं कि आपके पास कोई गाना है क्या कि हम उस गाने को गाएं, आप जो बोलेंगे वही गाना हम गाएंगे। सो भीड़ में से एक हाथ उठता है और आवाज़ आती है कि हम वो गाना गाएंगे जिसमें काउंट योर ब्लेसिंग, हिंदी में इस तरीके से है कि गिनो आशीष गिनो नाम बनाम। और जब इस व्यक्ति को जब ये आवाज़ सुनाई देती है तो उनका चेहरा भी देखना चाहते हैं। जब वो उसकी तरफ देखते हैं तो उनके चेहरे में शायद ऐसा चेहरा कभी नहीं देखे थे, क्योंकि उस चेहरे में उस स्त्री का नाक नहीं था, उस स्त्री का होंठ भी नहीं था, क्योंकि वो स्त्री कोढ़ी थी और उस कोढ़ से वो ठीक हो चुकी थी। लेकिन उसका जो शरीर था वो इस तरीके का उस बीमारी के कारण हो गया था। लेकिन उस स्त्री ने क्या बोला, मैंने गाने का नाम बताया, गिनो आशीष गिनो नाम बनाम। उसका मतलब है, इस गाने को आप ज़रूर से सुने, ये बहुत ही अच्छा गाना है। और जब उसका दोस्त जो था वहाँ पे उनको बोलता है कि आप ये गाना अब कभी नहीं गा पाओगे, वो बोलता है हाँ आपने सही कहा, जिस तरीके से मैं इस गाने को पहले गाता था अब उसी तरीके से मैं कभी नहीं गा पाऊँगा, मैं और भी अच्छे तरीके से गाऊँगा कि जो कुछ मेरे पास है उस सारी बातों के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवादी होकर, आभार से भरा होकर मैं इस गाने को गाऊँगा। आप मेरे जीवन में बहुत सारी ऐसी आशीषें हैं जो हम शायद देख नहीं पाते हैं, लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करूँगा कि आप उन सारी आशीषों को देखें जो आपके पास है। हर सुबह उठें परमेश्वर का धन्यवाद के साथ, अपने हृदय में एक आभार को लाकर आप हर सुबह को उठें, क्योंकि वो सुबह है कि परमेश्वर आपके लिए बनाया है। जो हमारे पास है यीशु मसीह में, वो उन सारे संसार के महान चीज़ों से बढ़कर है जो हमारे पास नहीं है। यीशु मसीह में हमारे पास सब कुछ है। इस संसार में हम बहुत अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी बातें हो सकती हैं, लेकिन यीशु मसीह में हमारे पास सब कुछ है। और ये जो संतुष्टि है ये प्राकृतिक नहीं है और ये वरदान भी नहीं है और ये इसके साथ हम पैदा नहीं होते, लेकिन ये जो संतुष्टि है इसको हमको सीखना पड़ता है और इसके लिए इच्छा बहुत ज़रूरी है। जब आपके अंदर इच्छा होगी कि हाँ आप संतोष से रहना चाहते हैं, अपने जीवन में इस संतुष्टि को, तृप्ति को लेकर आना चाहते हैं, तब आप इस इच्छा को दिखाएंगे, तब आपके अंदर ये बातें आएंगी। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि आपके पास वो कौन सी चीज़ है जो आपको आपकी खुशी से दूर करती है। मैं एक वाक्य बोलना चाहूँगा कि मैं आपसे पूछता हूँ कि मैं खुश होऊंगा जब खाली स्थान, मैं बोलूँगा इस खाली स्थान को आपको भरना है, आप क्या भरेंगे। मैं फिर से बोलूँगा, मैं खुश होऊंगा, आप अपने लिए बोले, मैं खुश होऊंगा कि जब मेरे पास
खाली स्थान, तो उस खाली स्थान को आप भरें। आप सोचें, मैं चाह रहा हूँ कि आप जैसे जैसे परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, आप अपने मन को भी खंगालें कि आप कब खुश होंगे। जब आप चंगे हो जाएंगे, जब आप अमीर हो जाएंगे, जब आपके पास कुछ नौकरी हो जाएगी, या आपके पास वो कुछ चीज़ हो जाएगा, तब आप खुश होंगे। मेरे को नहीं मालूम इस वाक्य को आप कैसे पूरा करेंगे, लेकिन आप अपने दिमाग में बहुत ही दृढ़ता के साथ इसका उत्तर ज़रूर दें। और इसके बाद मैं एक बात और बोलना चाहूँगा कि यदि ये परिस्थिति नहीं बदलती आपकी, तब क्या आप खुश रह पाएंगे? आपके पास जो भी कारण है, तब जब आप खुश होंगे, लेकिन आपकी परिस्थिति मान लो नहीं बदलती, तब आप क्या करोगे? तब आप खुश रह पाओगे कि नहीं रह पाओगे? ये खुशी कहाँ पे रहती है? ये खुशी जो है हमारे हृदय में रहती है। और खुशी और ये जो संतुष्टि है, ये नहीं है कि आप क्या चाहते हैं या आपको क्या चीज़ पसंद है, ये इस भावना को चोट पहुंचाना नहीं है। संतुष्टि जो है हमारे जो चाहना और ना चाहने के भावना को चोट पहुंचाना नहीं है, लेकिन ये हमें एक आज़ादी देती है कि हम अपनी भावनाओं के द्वारा संचालित ना हों। ये एक आज़ादी है उन सारी भावनाओं से मुक्त होने के लिए जो हमें खुश और नाखुश रखती है। हम उस भावना से आज़ाद हो जाते हैं, मतलब हम कुछ भी परिस्थिति में रहें, हम संतोष की दशा में रहेंगे, हम तृप्त रहेंगे। और ये हमारे लिए एक उन सारी भावनाओं से हमारे लिए एक आज़ादी हो जाती है। उस स्वतंत्रता में हम जीने लगते हैं कि हमारी खुशी, हमारी संतुष्टि, हमारे जीवन जो चल रहा है वो हमारी भावनाओं से नहीं चलेगा, हमारी दशाओं से नहीं चलेगा, हम उन सब से परे हैं। और ये जो संतुष्टि के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ये इच्छा है। कैसी इच्छा? ये कैसी इच्छा है कि हम हर चीज़ जो परमेश्वर के पास है उसको हम अपने जीवन के लिए ग्रहण करें। क्योंकि आप सोचिए, जब हम अपने बच्चों को अच्छा चीज़ देते हैं, अच्छी बातें देते हैं, तो क्या आपका स्वर्गीय पिता आपको नहीं देगा? वो तो आपका परमेश्वर है, उसको मालूम है आपके लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं है। ये संतुष्टि का सीक्रेट क्या है? संतोष रहने का, तृप्त रहने का सीक्रेट, रहस्य क्या है? मैं आपको उन बातों के बारे में बताना चाहता हूँ कि आपको क्या अच्छा जॉब, अच्छा एजुकेशन, अच्छा पद, अच्छी सब चीज़, अच्छा, क्या ये सब चीज़ें आपको संतोष देंगी? क्या ये सारी चीज़ें आपको तृप्त रखेंगी? क्या ये सारी चीज़ें आपको कंटेंट रखेंगी? नहीं, ये सब चीज़ें कभी हमें संतोष नहीं दे सकती। लेकिन इसका सीक्रेट, रहस्य क्या है? रहस्य है क्रूस, रहस्य है यीशु मसीह ही हमारा सीक्रेट है। संतोष की दशा में रहने का, तृप्त रहने का एक ही सीक्रेट है, वो है यीशु मसीह ने कहा अपने अंतिम शब्दों में कि पूरा हुआ। उसने सब कुछ पूरा कर दिया हमारे लिए, कुछ नहीं बचा जो हमारे लिए और किया जा सकता था। उसने सब कुछ करके हमारे लिए दिया, और वो अपने प्राण को उस समय क्रूस पर दे देता है हमारे लिए और आपके लिए। और ये क्रूस पे क्या हुआ? क्रूस पे यीशु मसीह के मरने के कारण ये हुआ कि हम परमेश्वर के साथ संबंध में आ गए और हम एक दिन परमेश्वर के पास जाएंगे। तो ये तो बहुत बड़ी बातें परमेश्वर ने पहले ही पूरा कर दिया, जिनके बारे में इंसान चिंता करता है कि हम परमेश्वर से दूर थे, हम परमेश्वर के पास आ गए, और एक दिन परमेश्वर ने वादा किया है कि हम परमेश्वर के पास जाएंगे। जितनों ने परमेश्वर को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया है, वो सारे लोग परमेश्वर के पास जाएंगे। तो जो सबसे बड़ी बातें थी उसकी सारी चिंता तो खत्म हो गई हमारे जीवन में। और कौन सी चिंता बची है? हम किसी भी चिंता में नहीं आ सकते, क्योंकि यीशु मसीह जो है उसने कहा सब चीज़ पूरा हुआ। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अपने बीतते हुए समय में ना जाएं, उसको जाने दें, जो कुछ हुआ जाने दें। आप आगे देखें, आपका परमेश्वर आपके लिए मार्ग तैयार किया है। आप उन सारी बातों को देखें कि वो आपकी चिंता करता है।
हर दिन को एक दिन बहुत बेहतरीन तरीके से जिएं, हर दिन को जिएं, आपका कल बेहतर है। एक वचन पढ़ूंगा 4:19 फिलिपियों। यहाँ पे लिखा है, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारे हर एक घटी को पूरा करेगा। हमारे हर दिन की ज़रूरतों को हमारा परमेश्वर पूरा करेगा। उसने बोला है और वो करेगा, वो परमेश्वर है। और हम परमेश्वर में सब कुछ कर सकते हैं। फिलिपियों 4:13 के अनुसार हमारा परमेश्वर हमें बल देता है और उसमें हम तृप्त हैं, उसमें हम आशीषित हैं, उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं क्योंकि वो हमारे अंदर रहता है। और जब हम यीशु मसीह को जानते हैं तो हमारे पास कौन है? जब हम यीशु मसीह को जानते हैं और यीशु मसीह हमारे अंदर है तो हमारे पास एक ऐसा परमेश्वर है जो सुनना जानता है। आपके पास पवित्र आत्मा है जो आपकी सहायता करती है। आपके लिए वो सब कुछ है जो स्वर्ग में है, क्योंकि आने वाले समय में आप स्वर्ग जाएंगे। आपके आगे स्वर्ग है, आपकी यात्रा स्वर्ग के लिए है, एक ऐसा निवास जहां आप अनंत काल के लिए समय बिताएंगे। कई लोगों के लिए कल्पना लगती होगी, लेकिन आप समय दें, आप अपने विचार को स्वर्ग तक लेके जाएं। आप महसूस करें कि आपके साथ यहाँ कुछ थोड़ा सा भी अच्छा होता तो आपको कैसा लगता है, वहाँ तो अच्छा ही अच्छा लगेगा आपको। तो कैसा वो समय होगा, इस बात की आप कल्पना करें। और जब आपके पास यीशु मसीह है तो आपके लिए हर वो पाप और वो जो गलती आपने किया उसके लिए अनुग्रह है। और जब आपके पास परमेश्वर है, यीशु मसीह है, तो हर मोड़ के लिए एक रास्ता है। जब आपके पास यीशु मसीह है तो हर कोने के लिए एक दिया है, हर कोने के लिए एक उजाला है। जब आपके पास यीशु है तो आपके पास हर एक तूफान के लिए एक लंगर है। आपके पास सब कुछ है जो आपको चाहिए। आपके पास कुछ ऐसा नहीं है जो आपको नहीं चाहिए, आपके पास सब कुछ है। क्या एक बीमारी आपके उद्धार को ले जा सकती है? नहीं ले जा सकती। क्या कोई परिस्थिति आपको आपके लक्ष्य से दूर कर सकती है? नहीं कर सकती। क्या कोई ऐसी बात है जो आपको परमेश्वर से दूर कर सकती है? नहीं कर सकती। हो सकता है कि आपका घर तूफान से उड़ गया हो, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपका स्वर्गीय घर आपसे ले लिया जाए या दूर हो जाए। ऐसा कभी नहीं हो सकता। सो हम इस संसार की दशा में ज़रूर हैं, लेकिन हम इस संसार की रीति से बंधे हुए नहीं हैं। इस संसार की रीति से हमारा जीवन नहीं चलता। हमारा जीवन तो चलता है यीशु मसीह के कारण। आइए हम अपने आँखों को बंद करेंगे, इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे। मैं आपको बता रहा था कि अपने जीवन में हम कैसे संतोष को रखें, तृप्त रहें, कंटेंट रहें। ये बहुत बड़ी बात है इसको सीखना। ये कि आपको आपका शरीर और शैतान ये सब रोकेंगे, संतोष की दशा में रहने के लिए रोकेंगी, लेकिन आप इस बात को सीखें। ये सीखने से ही आएगा, ये कोई वरदान नहीं है। आप इसको हर दिन जिएं, आप उस दशा में कोशिश करें, आप परमेश्वर पे भरोसा रखें, शांत रहें, परमेश्वर का धन्यवाद दें, उस पर भरोसा रखें। आपके लिए जो जरूरी था उसने आपके लिए कर दिया है। हम स्वर्ग के वासी हैं, कुछ समय इस धरती पे बिताने के लिए आए हैं। हम वापस वहीं जाएंगे, तो हमें हमारी यात्रा बहुत ही हल्का सामान के साथ हल्की यात्रा करना है हमको। हम इस संसार में मन नहीं लगा सकते क्योंकि हम तो स्वर्ग के वासी हैं। हम पीछे नहीं जा सकते, हम पीछे नहीं छूटेंगे। हमारा परमेश्वर यीशु मसीह हमें ले जाने के लिए अपने जान को दे दिया ताकि हम रास्ते में ना खोएं। उसने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। वो सब कुछ उसने कर दिया जो आपके लिए ज़रूरी था। वो आपका परमेश्वर है। क्या कोई ऐसी बात है जो आपको परमेश्वर से दूर करती है? आप परमेश्वर में हो सकते हैं, लेकिन आपका जीवन कुड़कुड़ाहट से भरा होगा। आपका जीवन कुड़कुड़ाहट से भरा हो सकता है। आपके जीवन में वो सारी बातें हो सकती हैं जो आपको परमेश्वर से दूर ले जाएगी या ले जा सकती है।
आप अपने जीवन को इन सारी व्यर्थ बातों से दूर करें। आप अपने आप को अनुशासित करें कि आप ये ठान लें कि आप परमेश्वर के साथ बहुत अच्छे से जीवन बिताएंगे और उस जीवन में आप संतोष की दशा में रहेंगे, आप तृप्त रहेंगे, आप संतोष हर बात में दिखाएंगे। आपके विचार नियंत्रित रहेंगे, आपका चाल चलन नियंत्रित रहेगा। हर चीज़, हर बातें जो आपके जीवन की है वो आपको हर कदम में एक कदम और लेकर जाएगी परमेश्वर के पास। इस तरीके से हम अपने जीवन को बना लें। यदि कोई ऐसा है जिसका मसीही जीवन बहुत लंबा समय हो गया लेकिन वो अपने जीवन में इस बात को नहीं सीख पाया, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज ये आपके लिए अवसर है कि आप परमेश्वर के पास पश्चातापी हृदय के साथ आएं और अपने आप को परमेश्वर को सौंपें। कहें, प्रभु जी मुझे माफ़ करें कि मैं अपने जीवन में असंतुष्टि से भरा रहा, कुड़कुड़ाहट से भरा रहा मेरा जीवन। प्रभु मुझे क्षमा करें, मुझे संतोष से भर दें। मैं सीखना चाहता हूँ इस बात को कि मैं अपने जीवन की हर दशा में शांत रहूं और तृप्त रहूं। प्रभु दया करिए। ये जीवन में सबसे बड़ी आशीष है। यदि आपको ये मिल जाता है, आप सीख जाते हैं, तो आप निश्चय जानें कि ये दुनिया की कोई भी बात आपको आपके विश्वास से दूर नहीं कर सकती, आपको आपके मंजिल से दूर नहीं कर सकती। आपका परमेश्वर आपके साथ है। हर चीज़ इंसान होने के नाते जो आपकी ज़रूरत थी वो पूरा कर लिया गया है। यीशु मसीह के द्वारा क्रूस पे उसने सब कुछ कर दिया। खुश रहें, आनंदित रहें और आप इस संसार के भावनाओं से मुक्त हो जाएंगे। आपका जीवन स्वर्गीय बातों से चलने लगेगा कि हमारा परमेश्वर जो है हमसे प्यार करता है और वो हमारे संग है, वो हमारे साथ है। उसने कहा है, जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे संग रहूँगा। हमारा परमेश्वर हमसे प्यार करता है। पिता धन्यवाद, आपने हमें आशीष दिया, जीवन दिया। प्रभु जी आप महिमा के योग्य, आदर के योग्य परमेश्वर हैं। प्रभु जी आपके कार्य सराहनीय हैं परमेश्वर, आपकी बातें उत्तम हैं मेरे परमेश्वर। धन्यवाद पिता कि ये जो गुण है इंसान के अंदर जो पाया जाता है प्रभु यीशु मसीह, ये परमेश्वर हमें बहुत ही सुंदर और आकर्षित बना देता है आपके सामने। प्रभु जी दया करिए परमेश्वर पिता, हम इस गुण को सीखना चाहते हैं परमेश्वर, इस बात को हम अपने जीवन में लाना चाहते हैं प्रभु जी। ये हमारी जीवन शैली बन जाए परमेश्वर पिता कि हम हर दशा में संतोष करें परमेश्वर, तृप्त रहें प्रभु जी। दया करिए, हमारे जीवन से कुड़कुड़ाना दूर हो जाए। जितने परमेश्वर इस बात को सुन रहे हैं आज उनके अंदर ये बात आने पाए। लोग इच्छा करें परमेश्वर इस वचन को सुनकर कि वो इस अच्छी बात को अपने जीवन में लाएं। प्रभु शैतान रोकेगा परमेश्वर, लेकिन उनकी इच्छा मेरे परमेश्वर पिता उन सब से बढ़कर होने पाए परमेश्वर पिता कि वो इस बात को अपने जीवन में हर परिस्थिति में लाना चाहते हैं। दया करिए परमेश्वर, इस आशीष को हमें दीजिए मेरे प्रभु जी, अनुग्रह करिए। मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, आज आपने आशीष दिया है हमें और इस गुण से आप हमें भरना चाहते हैं परमेश्वर। धन्यवाद यीशु मसीह के लिए, धन्यवाद उसके मारे जाने के लिए, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह कि आपने उस क्रूस पर भी ये गुण को दिखाया जहाँ पे आप संतुष्ट थे परमेश्वर। आप मर रहे थे लेकिन उस समय भी आप संतोष कर रहे थे प्रभु जी हमारे लिए और आपके लिए। पिता तो हम क्यों ना इस गुण को हम अपने जीवन में लाएं। दया करिए परमेश्वर पिता, हम इस गुण को पाने पाएँ प्रभु जी, अनुग्रह करिए। धन्यवाद आपने हमें छुआ है, आशीष दिया है, आपको महिमा मिले। सब बातों के लिए धन्यवाद, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।